कामदेव ने कहा, और मैं हार गया तो तुम्हारा बेटा बनूंगा। कहा ठीक है। जब महाराज हुआ था प्यारे भक्तों, तो भगवान ने मौका दिया था। पहले कौन सा युद्ध? मैदान युद्ध। बहुत सी गोपियों के बीच में भगवान कृष्ण अकेले हो और कामदेव बाढ़ चला देता। ये मैदान युद्ध। तो जब महाराज हो रहा था उस समय कामदेव देख रहा था कि मौका मिल जाए तो मैं अपना बाढ़ चला दूं, लेकिन मौका नहीं मिला। तो भगवान सब जानते हैं। कामदेव के मन में आया, अगर अकेले होते, एक गोपी के साथ में होते तो मैं अपने कर्तव्य में कामयाब हो जाता। तो भगवान राधा को लेकर के अंतर ध्यान हुए थे। कोई भी कोशिश ना छोड़ी। राधा को लेकर जब अंतर ध्यान हुए तो राधा ने कहा मेरे से चला नहीं जाता, मुझे कंधे पे बिठा लो। कामदेव ने कहा अब मौका अच्छा मिलेगा। और जैसे ही राधा बैठने लगी, भगवान उनसे भी अंतर ध्यान हो गए। कामदेव हार गया। जब हार गया तो भगवान से कहता प्रभु अब मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। ये कामदेव आकर के शंकर जी के श्राप को क्रोधाग्नि से जल करके राख हो गया, तो भगवान के पुत्र बन। लाइट चली गई। जब उस मछली का, जो कामदेव की पत्नी रति थी, भगवान शंकर ने कहा था कि जाओ तुम्हारा पति सम्रासुर के यहाँ मछली के पेट चीरने से निकलेगा और तुम्हें तुम्हारा पति वहां मिलेगा। आज वह पहले से ही वहां पर भोजन का काम करते थे। जैसे ही वो मछली सम्रासुर के महल में आई तो वो मछली भोजनालय में पहुंचती है। जैसे ही उसका पेट चीरा गया तो एक बालक निकला और रति ने उसका पालन पोषण किया। जब बड़े हो जाते हैं प्रद्युम्न तो सम्रासुर का वध करके और द्वारका जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय हो। कहते हैं हमें आप ये बताओ भगवान के कितने विवाह हुए हैं? तो कहने लगे 16,108। 8 इनकी पटरानियां कहलाई गई। कौन कौन? पहला विवाह तो रुक्मिणी के साथ में हुआ और दूसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ, जो 17 की पुत्री थी, जिसमें भगवान को मणि की चोरी लगी थी। उस मणि का कलंक लगने के कारण से भगवान ने खोज की। प्रसेन उस मणि को मेंढक शिकार खेलने गया था। प्रसेन को एक सिंह ने मार दिया था और वह सिंह को एक ऋक्षराज भालू ने मार दिया था। वह मणि जामंत जी के पास में थी। जब ये बात भगवान के कानों कान खबर पहुंचती है तो कहने लगे मैंने तो चोरी की ही नहीं, मेरे को झूठा कलंक लगा। ऐसा क्यों? गर्गाचार्य जी से पूछा तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि हो सकता है प्रभु आपने भादों की अमावस्या के बाद जो चौथ आती है उसका चंद्रमा देख लिया होगा, इसलिए तुमको कलंक लगा। तो वही था प्यारे भक्तों। भगवान ने जब पता लगाया तो जंगल में जाकर के तो प्रसेन मरा पड़ा है। किसने मारा? सिंह ने मारा, लेकिन मणि नहीं मिली। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो एक भालू के पैर के चिन्ह देखे। भगवान ने देखा आगे बढ़कर के तो सिंह भी मरा पड़ा है, भालू ने मार दिया। आगे देखते देखते पहुंचते गुफा में। जैसे गुफा में प्रवेश करते हैं तो वहां जामंत की पुत्री जामंती उस गेंद से मणि से खेलती है। जैसे ही भगवान अंदर पहुंचते हैं तो चीख पड़ी जामंती। जामंत ने देखा कोई है, पीछे देखा तो भगवान थे। युद्ध होता है अनजाने में और 26 दिन तक युद्ध होता है जामंत में और भगवान द्वारकाधीश में। उसके बाद में कहते हैं जामंत जी बस प्रभु अब मेरी भुजाओं की खुजली शांत हो गई, बस एक बार मैंने समझ लिया कि आप मेरे प्रभु हो।
लेकिन मेरी एक इच्छा है कि आप मुझे राम रूप में दर्शन दे दो। तो भगवान वहां राम रूप में यानी जामंत जी को दर्शन देते हैं। ये त्रेता युग से इस गुफा में रहते थे। जब रावण का युद्ध हो गया और इन जामंत जी की भुजाओं की खुजली ना मिटी, तो भगवान राम से कहा कि प्रभु हमारे भुजाओं की खुजली मिटा दो। तो राम ने उस समय कहा कि देखो इस समय मैं स्वामी हूँ और आप हमारे सेवक हो, इसलिए इस युग में तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती है, इसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। द्वापर में मैं आऊंगा और हम तुम्हारी भुजाओं की खुजली को मिटा देंगे। लाइट आ गई। जय श्री राधे। कहते हैं प्रभु बस आपका दर्शन मुझे मिल गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। आप यहाँ पधारे किस कारणवश? कहने लगी इस मणि की मुझे चोरी लगी, इस मणि को मुझे दे दो। जामंत जी कहते हैं प्रभु हमारी पुत्री है, इसे भी आप स्वीकार करो और इस मणि को भी ले जाओ। जामंती को लेकर के भगवान आते हैं तो मणि सत्रजित को दी। सत्रजित ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, तो अपने पुत्री का विवाह भगवान द्वारकाधीश के साथ में कर दिया और दहेज में वो मणि दे दी। दूसरा विवाह सत्रजित की पुत्री सत्यभामा से, उसके बाद में तीसरा विवाह जामंती के साथ में और चौथा भद्रा के साथ में, पांचवा कालिंदी के साथ में, छठवां लक्ष्मणा के साथ में। ये बताया जाता है 8 पटरानियां भगवान की कहलाई और 8 प्रकार की प्रकृति होती है। कौन कौन? भूमिरापो नलो वायो खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्येम में भिन्न प्रकृति रष्टधा। कहते भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति होती है। इन 8 प्रकार की प्रकृति ने प्यारे भक्तों भगवान से प्रार्थना की थी प्रभु मुझे अपने चरणों की सेवा करने का अवसर दे दो। तो भगवान ने कहा अगर मेरी सेवा करना चाहते हो तो तुमको स्त्री बनना पड़ेगा। कहा ठीक है प्रभु यही तो हम चाहते हैं। तो वह 8 प्रकार की प्रकृति भगवान की पटरानी में नहीं आकर के और द्वारका में आज भगवान की सेवा में रहती है। कहते हैं एक धौमासुर नाम का राक्षस जो भूमि का पुत्र था, उसने बड़े बड़े राजाओं का अपहरण करके, बड़े बड़े राजाओं को पराजित करके और उनकी कन्याओं का अपहरण करके अपनी बंदी गृह में एकत्रित करता जाता था। उसका मकसद था कि जब 20,000 हो जाएंगे तो एक साथ सबके विवाह कर लूंगा, लेकिन यहाँ 16,100 कन्या हो पाई। तब तक देवऋषि नारद जी ने जाके भगवान से कहा, तो भगवान सत्यभामा को लेकर के आते हैं और एक मोर नाम का राक्षस उससे युद्ध होता है भगवान का, और भगवान कृष्ण उस मोर नाम के राक्षस को मार देते हैं। तो भगवान का नाम पड़ जाता है मुरारी है, मुरारी पड़ जाता है। भौमासुर से भगवान का युद्ध होता है, लेकिन एक तरफ सत्यभामा देख रही है युद्ध हो रहा है। भौमासुर भगवान पर जब अस्त्र शस्त्र चलाता है तो भगवान के भी जख्म हो जाता है। उसी समय सत्यभामा कहती प्रभु उसे मार दो मार दो मार दो। 3 बार कहा तो भगवान द्वारकाधीश ने उस भौमासुर का वध कर दिया है। आज उसका भी उद्धार हुआ। इधर राजा परीक्षित कहने लगे गुरुदेव एक बात बताओ, भगवान और भौमासुर का युद्ध होता रहा और भगवान इतने जख्मी हो गए तब नहीं मारा, सत्यभामा ने कहा तब उसे मारा, ऐसा क्यों? तो कहने लगे ये जो भौमासुर था ना ये भूमि का पुत्र था। पृथ्वी ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी, भगवान ने आके वरदान दिया
क्या चाहिए? तो कहा प्रभु मेरा एक पुत्र है, एक ही मेरा पुत्र है, निवेदन है मेरे पुत्र को आप मारना नहीं। तो भगवान कहते हैं जब तक तुम नहीं कह दोगी तब तक मैं मारूंगा नहीं। तो ये सतभामा भी भूमि का अवतार थे, इसलिए भगवान द्वारकाधीश ना तो रुक्मिणी को, ना जामंती को, ना कालिंदी को लेके गए, मात्र सतभामा को लेकर के गए। जब सतभामा ने कहा तो उस पापी का उद्धार कर दिया। आज भगवान ने जैसे ही बंदी गृह में जाकर देखा तो 16,100 कन्या उसमें पड़ी। भगवान ने सबको बंधन से मुक्त किया, और जब बंधन से मुक्त किया तो भगवान ने कहा कि जाओ अब तुम सब अपने अपने घर जाओ। सभी राजकन्याओं ने कहा प्रभु मेरा अपहरण करके ये पापी लाया, और जिस कन्या का अपहरण हो जाता है भला संसार में उसे कोई अपनाने वाला है? अब मैं आपके चरणों को छोड़ करके और किसी को नहीं अपनाऊंगी। हे दया के सागर, बस हमारे ऊपर इतनी कृपा कर दो, मुझे अपने चरणों की दासी बना लो, अपने चरणों की से चरनी बना लो। तुम्हारे बगैर मेरा कन्हैया और कोई नहीं है। कहने लगी दया करने वाला